कितनी है? 4 है। तो है ना, वो काम की इसे वो हाथ में दिखाया, लेकिन उन्होंने वो बच्चे हाथ में करेंगे, हाथ में हर एक बच्चा तो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता। वो केवल एक बार मानवीय जीवन बचा देखे करके आगे क्या है, यहाँ क्या बहुत मत बताइए, आप तो भी नहीं। मैं राहुल जी को हमारे साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समाचार तभी बन पाएंगे जब आपको ऐसा आदमी मिले जो अपनी जात देखता। तो आपको ऐसी साथ मिले, आप लोग भी पढ़ाई के पास से ज्यादातर बच्चे मेरे पास प्रदर्शन भी करता हूँ और यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक कहीं आपको जो समझता है मैं आपके साथ आपके साथ मेरे और आज यहाँ हम लोग पूरी तरह से जो कोशिश करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे, जैसे भी चाहोगे वैसे पढ़ाएंगे। बस एक ही मोटो होना चाहिए कि आप सबको सेलेक्ट करना, हर माँ बाप हर भाई बहन की उम्मीद होती है और सबसे यही उम्मीद है कि कभी गलत करके मत जाइएगा और कभी गलत करना नहीं। और सब लोगों से अपना सबसे निवेदन है कभी गलत क्योंकि आप हर घर के चुनाव उसके चुनाव
आज लोग वहाँ पे जो जाते हैं, जो माता पिता के जमाने में तो नहीं, लेकिन बुढ़ापे में बुढ़ापे के सहारे बन सकते हैं। आपको माता पिता तो पेपर दिया, उसमें मेरे 45 नंबर थे और किसी का नाम आया था, मेरी फ्रेंड है उसकी दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है और उसका मतलब नाम आया था, फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन उसका नाम था, तो मुझे लगा कि यार मेरे साथ पढ़ती थी और उसका नाम आ गया और हम भी पढ़ रहे हैं, अभी तक मेरा नाम नहीं आया, कैसे हो सकता है। और ठीक है वो टॉप करती थी बट पढ़ तो हम भी रहे ना, क्यों नहीं आ रहा है। तो उसी दिन से मैंने उससे फिर भी मुझे पता था कि मेरा नाम नहीं आएगा, लेकिन फिर हम इस रात रोए थे, काफी रोए थे कि अरे नाम अगर लगभग नंबर तो आ ही जाते हैं। और फिर उसी दिन से मैंने पढ़ाई लगातार रेगुलर कर दी और तभी कोचिंग होना शिफ्ट होकर यहाँ आई। जब से यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुई ज्यादा बच्चे ने थे, सर बहुत हेल्प करते थे, बहुत ध्यान देते थे और हर 15 दिन में टेस्ट करवाते थे। सबसे अच्छी बात अपनी कोचिंग की तो यही लगी कि हर 15 दिन में टेस्ट होते थे, हर महीने में टेस्ट होते थे और इससे कॉन्फिडेंस मेरा और ज्यादा बढ़ता गया। और मेरा मतलब जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी है, शायद मेरा ये वाला जो इस बार टेस्ट हुआ ये पहला और आखिरी टेस्ट है जो मैंने छोड़ा है। आज तक मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, चाहे जितना काम कर लिया हो चाहे जो हो। तो टेस्ट कभी नहीं छोड़ना आप लोगों को, हम तो ये बात बताएंगे। और हमने भी टेस्ट नहीं छोड़ा, फिर वहां से मैंने यहाँ पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई फिर हम पढ़ाई करते रहे शाम तक 4 बजे तक रुकते थे और रुचि का सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। 2-3 लोग रहते थे, शाम तक रहते थे, पढ़ाई करते थे, फिर वैकेंसी आई, पेपर हुआ, पेपर देके हम निकले वहां से। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि मेरा हो सकता है, आइडिया लग गया मेरा हो सकता है। बस मम्मी पूछी मेरी कि अब पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा पेपर मतलब उनको पता है कि हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक ही हुआ, जैसे हुआ बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था मैंने क्वेश्चन आंसर मिलाए तो 100+ नंबर थे और मुझे लग गया हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे तभी तो मुझे लग रहा था मेरे पापा बोल रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस से बोले थे वो कि हमको नहीं लगता कि ये घर पे कोई काम तो करती नहीं, हमको नहीं लगता कि ये फिजिकल निकाल पाएंगे, मतलब पेपर निकलता है किसी तरह, लेकिन हमको नहीं लग रहा ये फिजिकल निकाल पाएंगे। फिर मैंने तभी से धीरे धीरे शाम शाम मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी, फिर रनिंग करते रहते फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन से मैंने टाइम देखना स्टार्ट कर दिया। मेरा अगर लगा भी रहे तो स्टार्टिंग से मेरा भाई दोनों मेरे छोटे और बड़े भाई दोनों ने मेरा पूरा साथ दिया, साथ जाते थे, मेहनत करते थे, करवाते थे और मेरे हो जाए। हमने कहा सब लोग बहुत अच्छे से और आज तक सब लोग इस वक्त कॉलेज रिलेशन में कभी मैंने किसी से बात नहीं की, जब कभी जाते नहीं थे, ज्यादा लड़के जाते थे तो फिर ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, सब लोग वैसे ही फिर अच्छा हो गया। सब लोग मम्मी के फोन पे फोन ना करके हमारे ताकि 2-4 बातें कर लें, उसके बाद किसी के बहाने मम्मी से बात कर सकते। अक्सर आज घर पे भी आने पर जाना है तो सब लोग पहले भी जब जाना तो मुझे बताना, तो अब फोन करके मम्मी बता रहे तो सब लोग बताना बोलते भी उसी वजह से मैंने आप सब लोग भी मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए लगातार, मतलब टेस्ट कोई ना छोड़िए मेरे हो जाए, लेकिन कोई भी काम हो अगर आप अपने काम करते हैं तो आप शाम को काम कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट में ये पता चलता है कि मेरे नंबर कितने हैं और मेरी पढ़ाई कम है ज्यादा भी आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। आने वाली है और हो जाएगा काफी स्टार्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग जल्द ही ज्यादा स्टार बना कराएंगे यहाँ
तैयारी लगातार करते रहना, ठीक है। और हमारे भी इसमें नहीं होंगे, ड्यूटी भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, हो सकता है पढ़ाई गणित रोटी ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन ये लोग आगे तैयारी करते रहेंगे ताकि हमें ये सभी बच्चे आगे देखना है। और ये लोग जिसके लोग बच्चे हमने आपको पहले भी क्लास में बताया है, अगर बच्चे है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बच्चे अभी हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ हम लोग आपको मेहनत करेंगे। तो अभी तक हमने ये आपको क्लास में बताया, आपसे क्या बता रहे हैं कि अभी तक चौराहे से किसी भी संस्थान में तो नई संस्था है, लेकिन बहुत सारी पुरानी संस्थाएं हैं जो अभी तक स्टार्ट नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये वादा करते हैं आप लोगों से पहली वैकेंसी तय की है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि इतने, लेकिन जरूर हम यहाँ से चाहिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे हैं हमारे सही वाले, उन लोगों को हमने पहले ही बता दिया कि आप हमारी तैयारी अभी से करिए, तो सिलेबस है जो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आगे चलेंगे। तो जैसे तारीख में वैकेंसी आएंगी हम लोग बड़ी पोस्ट भी निकालने वाले, ठीक है ना। जो बच्चे सेलेक्ट है हमारे पास पहले तो थे, आगे बराबर बने भी पहले तो बच्चे जहाँ तो बैठे हुए बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा ही बन सकता है, आप बोल सकते हैं। आप सबके समक्ष हैं, आप सबके साथ रहेंगे, सबके साथ जानकारी चल रहे हैं, जानकारी करना जो इसमें नाम आने के पहले गाँव में तो घर में कोई जल रही है, पुलिस में नाम आने से पहले जिसके पुलिस में नाम आया होगा और जब फाइनल सेलेक्ट हुई होती उसके बारे में आप लोग जो आपको देखना नहीं चाहते गाँव में लोग देर तक नहीं होते होंगे, वो लोग करके पीछे से नहीं मानते हैं, ऐसा मान तो नहीं मानते, ऐसा है। अगर अपनी इज्जत बनानी है समाज में, घर में, गाँव में, रिश्तेदारी में, एक भी चाह रहा है कि हम सब एक की बात नहीं हो रही, हम सब लोग और हम लोग खुद की जानते जानते जब इनका एग्जाम होगा, जब नाम ना आया था, ना आया
तब आप लोग से करते रहे, किसी को नहीं पता था किसका नंबर है, लेकिन जब नाम आया होगा आप जो के बदले में कुछ ना कुछ नीति पर परिवर्तन करना चाहिए। तो क्वालिटी है, अगर किसी को कोई अंदर से क्वालिटी ना हो तो दूसरे को ना बात उसका उसको देना है कि ऐसा कोई नहीं है कि हमारे काम और हमारे काम को दिखाना है कि कैसे क्या करते हैं, ऐसे उन्हें सीधा मिलना चाहिए ना बात एक करना कोई भी काम हुआ उसके पीछे शिद्दत से लग जाओ, वहां से कोई ना, चाहे वो निगेटिव रहा हो तो चाहे वो पॉजिटिव रहा हो, अगर किसी चीज के पीछे शिद्दत आ जाओ तो और के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे ऊपर और हमारी संस्था के ऊपर भरोसा किया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, है ना। और आज देखो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू किए थे, है ना। कुछ बच्चे हैं हमारे जो शुरुआत से हमारे साथ थे, आज हमारे साथ हैं। और जब हम लोगों ने शुरू किया था 15 से 20 बच्चे थे स्टार्टिंग में, है ना। और बहुत अच्छी टीम है कि आपको 4-5 टीचर हमारे साथ हैं। हम और सौरभ सर को लोगों ने शुरू किया था और सौरभ सर आज नहीं है, यहाँ पर उनसे कल बात थी लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाई उनको, है ना। आप सभी को पता है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो हमारा साथ दिए और हमारे साथ पढ़ाए, उसमें रुचि मैम का भी साथ रहा है ना। यहीं से पढ़ी, सहयोग किया और आज दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है। उनकी भी ड्यूटी चल रही, छुट्टी नहीं मिल पाई है, तो किसी दिन सभी को एक साथ बुलाया जाएगा, है ना। और आप लोगों ने मेहनत किया, है ना। और मेहनत का परिणाम है कि आज देखो कई बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सिलेक्टेड हुए हैं। आगे आप लोग भी, कई बच्चे हमारे जो फाइनल में से बाहर हुए हैं, कई बच्चे हैं जो पहली मेरिट में 1-2 नंबर से रुके हैं, जबकि यहाँ टेस्ट करवाते हैं तो उनके हमेशा हाईएस्ट नंबर रहते हैं, टॉप पे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया है, या फिर हम लोग ये कहें कि अभी हमारी तैयारी में कहीं ना कुछ कमी है। हम लोग इस बार फिर से आपको पता है कि नई वैकेंसी फिर से आने वाली है, कई वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, और रेलवे के फॉर्म भरे जा चुके हैं, बस पेपर होना बाकी है। तो हम लोग सब लोग देखो, अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे आप नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इतना मेहनत आप लोग भी करें तो हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्द सफलता हासिल कर सकते हैं, मतलब कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं। उसका उदाहरण कई बच्चे हैं, जैसे जब मैंने बताया है कि मतलब ये होता है ना कि बच्चों में भी बहुत सारे बच्चों को कहते हैं हमको पहला हमारा पहली बार पेपर चले जा रहे हैं, इस बार हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पेपर दिए और सेलेक्ट हो गए पहली ही बार, इससे पहले कोई पेपर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक उदाहरण है ना। अगर प्रयास किया जाए, और हमें लगता है कि हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी वैकेंसी लगी होती है उसमें हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि यही भर्ती हमारी पहली है और यही भर्ती हमारी आखिरी है। ये मान के अगर हम तैयारी करें तो सफलता हमें बहुत जल्द मिल जाएगी।
ठीक है ना। तो आपको पता है आपकी जो टीम है इस समय चौराहे की सबसे बेस्ट टीम है हमारे लखनऊ में, क्योंकि कोई टीचर आपके पास ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट का टीचर हो, है ना। सारे टीचरों के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर चार के चारों सब्जेक्टों में कोई भी सब्जेक्ट दे दिया तो चाहे तो वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है वो खुद तैयारियों में लगे हुए हैं, है ना। और उन लोग चारों सब्जेक्टों पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो इस समय अगर देखा जाए तो चौराहे की सबसे मजबूत टीम आपके साथ लगेगी। तो कोई टीचर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि बस हम 1 घंटा पढ़ाते हैं। बाकी कुछ स्कूलों में या संस्थाओं में ऐसा है कि उसका 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास पढ़ाएगा। और आपके यहाँ टीचर आपको पता है ना, 1 घंटे कोई ये नहीं सोचता कि हमें 1 घंटे पढ़ाना है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ती है। तो कोई पीछे हटता है? कभी कोई पीछे नहीं। तो हम आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप लोग के पीछे नहीं हटोगे, ये सोच के नहीं पढ़ना कि हमें 4 घंटे कोचिंग में पढ़ लिए, 2 घंटे घर में पढ़ लिए, हो गया। अब कोई भी घड़ी देकर पढ़ाई नहीं करेगा। जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, कोई ना कोई एक सरकारी जॉब हमारे घर में नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग मोबाइल में समय देकर पढ़ाई नहीं करेंगे। कितना समय है, समय का भरपूर प्रयोग करेंगे पढ़ाई के लिए। बाकी निमंत्रण, है ना, दोस्त का बर्थडे, ये वो, जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो रहे तब तक वो सारी चीजों को इग्नोर करना है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी तो आप लोगों को